हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूं माता सती के मंदिर के पास, जो कि बांसडीह रोड पे पड़ता है। और आज यहां पे जो है हम आए हैं माता सती का भ्रमण करने, माता की कहानी जानने। अभी जो है हमें माता रानी की कहानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि यहाँ के जो है मंदिर के माता सती का जो मंदिर है उनकी असली सच्चाई क्या है। तो अभी हमको मालूम नहीं था, तो हमने इधर एक दुकान पे जो यहाँ के निवासी थे उनसे हमने पूछा इनके बारे में, माता सती के बारे में। तो उन्होंने हमें माता सती के बारे में काफ़ी विचित्र बातें बताई कि वो कौन थी, उनका घर कहाँ था, उनके हस्बैंड कौन थे, उनकी कहानी क्या है, वो यहाँ पर आई कैसे। तो काफ़ी ज़्यादा हमने उनसे जानकारी ली। कम से कम आधा एक घंटा हमने गवा दिया केवल यही उनसे जानकारी लेने में और माता सती के बारे में जानने के लिए। तो अभी हमको उनकी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ सती की पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल अभी तो हम उनके गेट के बाहर हैं, जैसा कि देख सकते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़, जो कि पूजा खाने पीने की सामग्री है। और माता रानी की पूरी स्टोरी जानने के बाद हम आपको इस वीडियो में माता रानी की पूरी जानकारी देंगे। माता रानी का जो मंदिर है वो जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया था, और मैं आपको जो है इनकी स्टोरी बताने वाला हूँ कि ये कौन थी, कहाँ से आई थी। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। हालांकि अभी जो मैं आपको पीछे दिखा दूँ, इनके पीछे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बाँस है, देख सकते हैं। ये क्यों लगाया गया है दो, और इसके पीछे एक राज है। इसके पीछे राज ये है फ्रेंड्स, ये रुमाल। अब आप पूछेंगे कि ये रुमाल इसके पीछे क्या राज है, तो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रुमाल में सिक्का बांध के जो है माता रानी के पास आते हैं और इसमें मन्नत मांग के, और रुमाल को जो है इसके अंदर बांध दिया जाता है। और फिर जब आपका मन्नत 1 साल 2 साल या फिर जितने भी साल अराउंडिंग जब पूरा हो जाता है, तो वहाँ पे आते हैं बांस के साथ, जो कि ये बांस है, इसको बोलते हैं कांवर। बोले तो जुलूस लेके आते हैं, डीजे पार्टी वगैरह काफ़ी लोग होते हैं। और ये जो है जो अपना मन्नत मांगते हैं वो किसी भी एक को निकाल के लेके चले जाते हैं और मन्नत पूरा होता है, तो उसी रुमाल से इसको पूजा करते हैं। तो ये था बांस का कुछ रोल, जो कि मैंने बताया, जो कि मन्नत पूरा होने पे जुलूस लेके आया जाता है, डीजे वगैरह मैंने बताया ना आपको। और यहाँ जो पीछे भी है काफ़ी ज़्यादा सामग्री है। अभी यहाँ पे मेला लगता है बहुत ही भारी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगा है क्योंकि हम इस वीडियो को मेले के टाइम पर शूट नहीं कर रहे हैं। और ये जो है माता रानी का पीछे का बिहाइंड का सीन है, देख सकते हैं। ये पड़ी हुई है माता रानी की और उनके हस्बैंड की। अब मैं इनकी जो है स्टोरी बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इनकी स्टोरी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। माँ सती जो हैं ये अमवा गांव की रहने वाली थी। माँ सती अमवा गांव की रहने वाली थी, एक नारी, एक साधारण नारी। और इनकी शादी हुई थी गाजीपुर में परमल जी से इनकी शादी हुई थी। अमवा गांव की एक लड़की थी जिनका नाम था माँ सती। तो ऐसा हुआ कि एक बार परमल जी कहीं जा रहे थे, तो उनके रास्ते में जो है एक नाग मिला, सांप। तो परमल जी ने उस नाग को मार दिया, नाग मर गया। फिर क्या है कि फ्रेंड्स, नाग जो है मर गया तो नागिन आई। नागिन ने उनके नाग को देख के उसमें से फ़ोटो कैप्चर कर लिया। कहते हैं पहले कि नाग को जो है परमल जी ने मार दिया, तो नागिन जो है आई और उनसे फ़ोटो कैप्चर कर ली। और उसके बाद जो है ये नागिन जो है परमल सिंह को ढूंढने लगी। तो एक दिन ऐसे ही परमल सिंह जी जो थे वो मार्केट जा रहे थे, सातवार होकर मार्केट कहीं जा रहे थे। तो उनको जो है नागिन ने देख लिया। फिर नागिन ने क्या किया, उनको काट दिया। तो फिर वहाँ के जो स्थायी लोग थे, उनकी बॉडी को जो है गांव समाज के लोग, जो वहाँ के निवासी थे, वो लोग उनके पास ले आए। तो माँ सती जो थी वो क्या की कि उन्होंने कहा कि उनकी लाश वहीं जलेगी, गाजीपुर में। ठीक है, तो क्या किया, गाजीपुर में जो है सभी लोग ने ऐसे किया कि उनकी लाश को जलाया जाए वहीं पे। उनके कहने के हिसाब से, माँ सती के कहने के हिसाब से आम का पेड़ था। तो फ्रेंड्स, माँ सती का जो हस्बैंड थे माँ सती जी के, उनके हस्बैंड को एक आम के पेड़ के पास जलाया गया। तो जब उनको जलाया जा रहा था तो ये क्या किया कि ये भी उनके साथ कूद पड़ी और उनके साथ ये भी जल के राख हो गई। लेकिन जलने से पहले इन्होंने एक वरदान दे के गई थी कि जो भी जिसके पति को भी अगर सांप वगैरह काटेगा, वो अगर सांस चलने तक या फिर सही समय तक अगर मेरे पास लाएगा तो मैं उसे पुनर्जन्म दूंगी, जीवित कर दूंगी। तो माता रानी और उनके पति जो थे, उनकी लाश जो है गाजीपुर जलाई गई। तो आप ये सोच रहे होंगे कि गाजीपुर में जलाया गया तो ये बलिया जिले में कैसे आए, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो जब वहाँ पे जलाया गया तो ऐसे ही एक हमारे बलिया ज़िले की एक मामूली सी नारी जो थी, उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वो अपने हस्बैंड को बार बार ले जाके गाजीपुर दौड़ती थी माँ सती के स्थान पर, जैसे कि वो जानती थी कि वरदान मिला है कि किसी के भी पति को अगर कोई कीड़ा वगैरह काट दे तो मैं जीवित कर दूँगी। तो ये अपने हस्बैंड को वहाँ पर लेके गई थी। तो ये कई बार चक्कर काटी, लेकिन वहाँ पे कोई असर नहीं हुआ, कोई मतलब ये ठीक नहीं हुए। तो वहाँ के ग्राम समाजी लोग जो थे उन्होंने कह दिया कि ये पागल है, ये बार बार मतलब उनको टॉर्चर करने लगे, उनको बुरा बताने लगे। तो माता रानी जो है इसी पे गुस्सा हुई और उन्होंने ये कहा कि
अब हम इससे आपसे नाराज़ है, जो कि वहाँ के ग्राम समाज के जो लोग थे उन्होंने उनके बारे में बुरा भला किया है, नहीं है ये पागल है, तो उनसे जो नाराज़ होकर वो सती माँ इस लेडीज़ के शरीर में आ गई, इस नारी के शरीर में आ गई जो बलिया की रहने वाली थी। और वहाँ से उन लोगों को कहा कि इस उल्लंघना के कारण, इतनी बड़ी बेइज्जती के कारण अब मैं इस स्थान को छोड़ के इस लेडीज़ के स्थान में जा रही हूँ, मतलब इस नारी के शरीर में जा रही हूँ। तो वो नारी जो थी यहाँ की थी, और वो जब वहाँ से यहाँ आई तो यहाँ से आई, जब वो वहाँ से यहाँ आई तो उन्होंने यहाँ पर एक आम का पेड़ लगाया, जो कि ये कहानी मैंने एक अभी बताया मैं वीडियो के शुरुआत में ही, कि एक यहाँ के बुजुर्ग थे जो अभी जलेबी वगैरह बना रहे थे, जो कि यहाँ के स्थायी थे, उनसे मैंने इनकी जानकारी ली और इसी को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसकी ओरिजिनल क्या है, अगर आप इससे बेहतर जानते हैं तो उसकी बात अलग है। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है मैं वही इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। माँ सती वहाँ से यहाँ आई तो उन्होंने एक आम का पल्लो जो है, आम का पत्ता जो कि ये है, जैसे मान लीजिए इसको तोड़ के, और उन्होंने एक ज़मीन में गाड़ दिया वहीं पे। कोई विश्वास तो नहीं वो फ्रेंड्स 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन वो पेड़ कभी सूखा नहीं, मतलब वो पत्ता जो है, पल्लो जो था वो सूखा नहीं। तो सबको विश्वास हो गया कि हाँ माँ सती जो है इनके शरीर में वास की है। तो उन्हीं के नाम पे जो यहाँ पे माँ सती का एक मंदिर बना, जो देख सकते हैं अभी मैं इन्हीं के दरबार पे खड़ा हूँ। और जो है ये गाजीपुर से यहाँ पर आई। कुछ ये था इनकी कहानी। मैंने जो कहानी में बताया वो फ्रेंड्स अगर कुछ जगह पे थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, गलती होगा, तो इसके लिए सॉरी। बाकी मैंने जितनी जानकारी ली उतनी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी। फ्रेंड्स ये था माता सती का कुछ अच्छा नज़ारा, कुछ व्यू। अगर आप यहाँ आए तो आ सकते हैं, लोकेशन आपको पता ही होगा, और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। बांसडी रोड में माता सती का स्थान पड़ता है। किसी से भी पूछेंगे जानकारी आपको बता दें, क्योंकि ये आज से बहुत पुरानी माता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बलिया वाले निवासी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।